जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पर। संविधान की पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारे यहाँ संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था और हमने बताया था कि इसके लिए कैसे कैसे चुनाव हुए थे। आज हम चुनाव से आगे बढ़ेंगे। आज हम चुनाव पे नहीं, आज हम बात करेंगे रिजल्ट पर। क्या था रिजल्ट संविधान सभा के लिए? रिजल्ट ये था कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 208 सीटें जीतती है और मुस्लिम लीग सिमटती है 73 पे, और आगे बढ़ते हैं तब 15 सीटें हम अदर्स की पाते हैं। जाहिर सी बात थी कि संविधान सभा में बोलबाला कांग्रेस का था, और एक संविधानकार ने, आपने देखा और लिखा भी है कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। मतलब ये है कि संविधान सभा में ज़्यादातर लोग कांग्रेस के थे, और हों भी क्यों ना, उस समय पूरे भारत की एकमात्र पार्टी जो थी वो कांग्रेस ही थी। इतने बड़े लोगों को या इतने बड़े पैमाने पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। मुस्लिम लीग चिढ़ गई इस बात से कि हमारी तो कोई बात ही नहीं मानी जाएगी। मतलब बाद में ये तय किया गया कि भाई बहुमत से नहीं, हम सर्वमत से बात मानेंगे और हर व्यक्ति की बात को उतनी ही वरीयता दी जाएगी। रिजल्ट आए, एक आदमी संविधान सभा में नहीं था जिसकी अनुपस्थिति सबको खली, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था, ना वो चुनाव लड़े थे। गांधी की समस्या संविधान नहीं उस समय, बल्कि देश का विभाजन रोकना, देश का बंटवारा रोकना और हिंदू मुस्लिम दंगे शांत करना थी। ऐसे में संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी, और आपने जीएस की तमाम किताबों में पढ़ा होगा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली की एक पुस्तकालय में इनकी जो है पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है। मीटिंग का एक नियम होता है कि अध्यक्ष होना चाहिए। उस समय अध्यक्ष चुनने का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि भाई आज ही अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर चुन लेंगे कभी। फ्रांस में एक रिवाज है, अगर अध्यक्ष परमानेंट नहीं है तो सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी व्यक्ति को क्यों ना उस समय का तत्कालिक अध्यक्ष बना दिया जाए। और इसी रिवाज का पालन किया भारत ने। सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने क्या काम किया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ ये आप सबको पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष बने, जो आगे चल करके हमारे पहले राष्ट्रपति बने, स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा की पहली बैठक तो हो रही थी 19 दिसंबर को, आने चाहिए थे सभी लोग, लेकिन आए मात्र 207 लोग। वजह साफ थी, मुस्लिम लीग ने इससे बायकॉट किया था। राजे रजवाड़ों ने भी नानुकुर किया, लेकिन बाद में वो मान गए। मुस्लिम लीग अपना रोना अलग ही रो रही है कि भैया सारी बात मानी जाएगी अब किसकी, कांग्रेसियों की। उन्होंने बायकॉट किया, लेकिन धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। 13 दिसंबर का दिन था। नेहरू जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चल करके प्रस्तावना बना। इस पे चर्चा आगे की वीडियोस में करेंगे डिटेल में। फिलहाल इतना जान लेते हैं यहाँ पे, जब बात आ ही गई है उद्देश्य प्रस्ताव की, कि देखिए जब अभी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसका मोटिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, भाई हम क्यों करेंगे काम। आप संविधान पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? मान लो आपको तैयारी नहीं करनी, आपने फॉर्म नहीं भरना, तो आपको कोई कितने भी पैसे दे दे, आप संविधान तो नहीं पढ़ोगे। वही स्थिति ने ये उद्देश्य प्रस्ताव में है कि उनका उद्देश्य क्या है, हम क्यों बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चल करके हमारी उद्देश्य का भी बना। संविधान बनने का काम स्टार्ट हो गया। हमारे सभी महानुभाव इस काम में लग गए। बड़ा विद्वान लोग थे सर, इनके संविधान को आज हम एज इट इज फॉलो करते हैं। हमारी बात तो घर में ही कोई नहीं मानता है, इनकी बात हम कितनी मान रहे हैं। बड़ा दूरदर्शी लोग थे। दिसंबर 1946 से काम हुआ स्टार्ट संविधान पर, और 26 नवंबर 1949 को ये टास्क पूरा हुआ। बीच में आई 15 अगस्त, बहुत स्वर्णिम दिन, भारत के सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक। क्या हुआ बताने की जरूरत तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आती,
लेकिन रस्म अदायगी निभाएंगे। भारत स्वतंत्र हुआ और साथ ही हमको मिला वो नासूर जो आज भी हमारी छाती पे रिस रहा है, अर्थात पाकिस्तान बना। पाकिस्तान कहां बना, इस बात को थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जगह कम है लेकिन आप थोड़ा सा साथ दीजिए तो समझ जाएंगे हम लोग। ये लगभग भारत का कुछ न कुछ हिस्सा है, मतलब है तो पूरा ही हिस्सा, लेकिन मैं ढंग से बना नहीं पाया अभी। ये 47 के बाद का भारत है। 47 से पहले का भारत तो ये रहा होगा, जिसमें शामिल था पाकिस्तान का एरिया, जिसमें शामिल था आधुनिक बांग्लादेश का एरिया। 47 में पाकिस्तान हुआ, विभाजन हुआ, हमारा बंटवारा हुआ, और बंटवारे से जगह बढ़ती नहीं है, घटती है। भारत का एरिया कम हो गया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान को मिले। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, घटी और ठीक ठाक घटी। और आपने देखा होगा कि 299 संख्या रह गई आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बंटने के बाद 299 संख्या रह गई, और इसमें 229 सीटें आपको दी गई थी, किसके लिए, प्रांतों के लिए, और 70 सीटें आपको किसे दी गई थी, यहाँ पे रियासतों के लिए। ये आंकड़े, ये तारीखें इतना जरूरी नहीं है आपके लिए जितनी आपकी एक समझ है। जहां आपको आंकड़े की जरूरत है मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा, आपके एक एक प्रश्न को हल कराऊंगा। संख्या के उलटफेर में कई लोग उलझ गए। कैसे उलझे? जो लोग यहां से चुनाव जीत के आए थे या यहां से चुनाव जीत के आए थे, वो एरिया तो पाकिस्तान में चला गया, लिहाजा उनका निर्वाचन भी रद्द कर दिया गया। और इन सीमाओं के उलटफेर में फंस गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जिनको आधुनिक मनु कहा जाता है। ये दरअसल पहले चुनाव लड़े थे बंबई से, चुनाव हार गए। कांग्रेस, अब क्या नाम लेना यहाँ पे है, बात टॉपिक की है तो बात टॉपिक की ही करते हैं। चुनाव हार गए, बाद में मुस्लिम लीग के सहयोग से खुलना से चुनाव लड़े, जो आज बांग्लादेश में है। चुनाव जीत गए थे अंबेडकर, संविधान सभा में आए थे, लेकिन वही बात थी, बंटवारे के बाद वो एरिया पाकिस्तान में चला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन रद्द हो गया। लेकिन कांग्रेस अब तक अंबेडकर के महत्व को समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी इस प्रतिभाशाली युवक को, इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को, कि अंबेडकर का संविधान में रहना कितना जरूरी है, संविधान सभा में रहना कितना जरूरी है। मुंबई में एक सीट खाली कराई गई, अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया, संविधान सभा में पुनः लाया गया। तो बताने का सिर्फ मतलब यहाँ पे इतना था कि सीटें कम हो गई, बंटवारा हुआ, इसके रिजल्ट ये आया कि सीटें कम हो गई। संविधान बनने लगा, और पूरा संविधान बनने में आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, 2 साल 11 माह, हमसे अच्छा जानते होंगे आप, 18 दिन लगे। इतने दिनों के बाद जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया तो क्या हुआ, इसको हम बताते हैं। 26 नवंबर आया 1949, संविधान रेडी था। कहा कि भाई लागू करते हैं संविधान, लेकिन लागू नहीं हुआ। कुछ एक आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, नागरिकता संबंधी प्रावधान या निर्वाचन संबंधी कुछ प्रावधानों को लागू किया गया। बाकी हमने संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने का होल्ड लिया, 2 माह हमने इसको रोका। रोका क्यों? उसी दिन लागू क्यों नहीं कर दिया? आप सभी जानते हैं क्यों रोका। इस प्रश्न का जवाब आप जानते ही हैं और जानते रहिए, मैं बता दे रहा हूं। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, झंडा फहराया था, और वो तारीख कांग्रेस के लिए बहुत अविस्मरणीय थी, न भूलने वाली थी। तो ये तय हुआ कि जब इतने दिन संविधान नहीं लागू हुआ तो 2 महीने और वेट कर लेते हैं, और यही संविधान हमारा फिर 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह लागू हो गया, और भारत एक गणतंत्र बन गया, जो आज तक एज इट इज फॉलो
किया जा रहा है। अब हम बात 26 जनवरी 1950 या उसके बाद की नहीं करेंगे। इन महीनों में क्या हुआ, 3 सालों में क्या हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हुआ, हम इसकी बात करेंगे। कैसे बना होगा संविधान, क्या हुआ होगा संविधान में। तो मैं आपको 2-4 बातें पहले यहाँ पे बता दूं फैक्ट के रूप में कि संविधान पे जब हस्ताक्षर हुए 26 नवंबर 1949 को, तो 284 लोगों ने इस पे अपना सिग्नेचर किया। उस दिन हुआ क्या, कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, शुभ संकेत माना गया, और इतना शुभ कि आज भी उसको एज इट इज माना जा रहा है। ठीक है, एक नाम आता है प्रेम बिहारी, आपने नाम सुना होगा, नारायण रायजदा का, जिन्होंने अपने हाथों से हमारे संविधान को लिखा था। नंदलाल बोस नाम आएगा, शांति निकेतन के विद्यार्थी, जिन्होंने हमारे संविधान की चित्रकारी की थी। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। हाथी जो हमारा साथी रहा, जिसको प्रयोग किया गया एक मुहर के रूप में, ये सब चीजें उस तारीख में हुई। संविधान सभा के मुद्दे से नहीं भटकेंगे। संविधान सभा, वो लोग जो संविधान बना रहे थे, दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक जिम्मेदारी तो ये निभा रहे थे कि ये संविधान बना रहे थे। क्या बना रहे थे, संविधान बना रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ भारत की संसद के रूप में भी काम कर रहे थे, क्योंकि संसद के चुनाव, लोकसभा के चुनाव तो 1952 में हुए। नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे ही थे। तब तक हमने क्या कहा, क्या किया, चुनाव नहीं कराए, और हमने क्या काम किया, इनको लोकसभा के रूप में भी, या संसद के रूप में आप सही कहें तो संसद के रूप में भी हमारी संविधान सभा ने काम किया। 2 जिम्मेदारियां एक साथ साथ ये लोग निभा रहे थे। और इसी दौरान इन्होंने, आपको पता हो, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा पहला राष्ट्रपति चुना, हमारा राष्ट्रगान अपनाया, राष्ट्रगीत अपनाया। बहुत से काम इन्होंने हमारे उस दौरान किए थे। अब बात आती है कि संविधान बना तो कैसे बना। बहुत जिक्र आता है कि इसने बनाया, उसने बनाया, 1 नाम, 2 नाम, 5 नाम। नहीं, संविधान के लिए नाम है संविधान सभा। पूरी सभा ने क्या काम किया। देखिए, एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, सारे व्यक्ति एक काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने काम को कुछ हिस्सों में बांट लिया कि ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। इसको कहते थे हम संविधान की समितियां, या संविधान सभा की समितियां हम कहते थे। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए समितियां लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।